वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राजा साहब के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। राजा साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मुझे बताइएगा। आपने ब्रेक से पहले ठीक है। तनकीद का निशाना बनाया था सोशल मीडिया की। मैं आपसे ठीक है जानना मैडम। चाह रही थी, क्या आप तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं या ओवरऑल सारे सोशल मीडिया को तनकीद है ये? ऐसे हो जाएंगे। वो भी नहीं नहीं, वो मुझे भी पता है, लेकिन अभी अगर राजा दूसरी साहब, आप तरफ तक से उनको आवाज़ आके ले। पहुंच रही है? राजा साहब हमारे साथ हैं? ये रोजे की हालत में देना है, पूछिए आप। वापसी पे। नाज़रीन, थोड़ा सा लाइन का इशू बन गया है। मैं हरल साहब से जान लेती हूँ, चिम्मा साहब से जान लेते हैं। चिम्मा साहब, आप हमारे साथ हैं? हेलो। जी चिम्मा साहब, आप हमारे साथ हैं? नहीं तो इधर से चले जा। हेलो। नाज़रीन, हरल साहब से जानते हैं। हरल साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल ये है, ये जो सवाल मैंने राजा साहब के लिए किया था कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए दो मुख्तलिफ अवामिल हैं। एक को मैंने हाईलाइट किया था जिसका राजा साहब ने जवाब दिया था और उन्होंने साथ सोशल मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया था। आपके ख्याल में ये सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया गया था, ये पीटीआई के सोशल मीडिया को था या ये एक्चुअल में सारे ही सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया गया था? और जो मैंने क्वेश्चन किया था, आपकी नज़र में उसका क्या आंसर है? देखिए, ये जो सोशल मीडिया जो है, इसको किसी तरीके भी ये मुकम्मल तौर पे बंद नहीं किया जा सकता। हुकूमत चाहती है कि इनके ऊपर कोई भी तनकीद ना करे, ना अपोजिशन हो, ना कोई और मीडिया एसोसिएशन जो है वो इनके ऊपर कोई तनकीद करे। देखिए, जब भी इस तरह के वाक़े होंगे और मुल्क में जो है बढ़ती हुई दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, बेरोज़गारी, महंगाई और अमन व अमान की जो सूरत हाल है, सियासी कशीदगी और ये सारे मसाइल जो इस मुल्क में इस वक्त हैं, बड़ी शिद्दत से जो है सामना है हमें इन मसाइल का। तो क्या हम सवाल भी नहीं कर सकते? अगर हम सवाल करेंगे तो हम गद्दार हैं। ये किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता, ना किसी मौज़े माशरे में होता है, ना किसी जमहूरी मुल्क में होता है। और हम जो है, मुझे तो ये समझ नहीं आती, हम कहाँ से जमहूरी मुल्क हैं? हम यहाँ पे तो सवालों पे कदगन है, यहाँ पे जो है सोचने पे पैरा है कि आप जो है ना अपनी बात नहीं कर सकते, आज़ादी इज़हार राय जो है उस पर कदगन है। तो जब तक जो है इसी तरह के ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिनसे ये बड़े मसाइल रूनुमा होते हैं, जिसमें इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है, जब आप लोगों को जो है उनके ग्रीवियंस जो होते हैं एड्रेस नहीं करते। बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे जो है जो जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं, वो जो वहाँ के हकीकी नुमाइंदे हैं उनको उनसे चीत की जाए। वहाँ जो है इस मसले का सियासी हल निकाला जाए, एक सियासी मुकालमे का आगाज़ किया जाए। फौजी ऑपरेशन जो है किसी मसले का हल नहीं है। आप बेशक जो है इसको जितनी मर्जी ताकत के इस्तेमाल से जो है वहाँ जो है ऑपरेशन कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जो है आपको बात करनी पड़ेगी। आपको चाहे हमसायों से बात करने पड़े, आपको लगता है कि किसी मुल्क में की शराकतदारी है इसमें या उनके तावन से दहशत गर्दी पाकिस्तान में हो रही है, तो वहाँ भी बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया में बात करनी चाहिए, सफारती लेवल पे बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जो दहशत गर्दी है इसका ज़िम्मेदार जो है या इसके ताने बाने फ़लाँ मुल्क से मिलते हैं। तो हम ऐसा कौन सा, आप देख लें जब से ये हुकूमत आई है, पार्लियामेंट में इस हवाले से अफ़गानिस्तान का जो मसला था, उसके बाद दहशत गर्दी का मसला था, अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई। अब जाके ये वाक़या हुआ है तो उसके बाद जो है हमने इजलास बुला लिया है। पूरे उससे एक पहले साल में हमने क्या नेशनल किया? सिक्योरिटी का इजलास नहीं कॉल किया गया था जो वज़ीर आज़म को चेयर करते हैं। पिछले एक साल में वो कॉल नहीं हुआ था। नहीं हुआ। उसके बाद जो है हम तो सिर्फ जो है सारी अपनी कुव्वत जो है, हम सारा जो अपना हम एनर्जी जो है इस पे लगा रहे हैं कि हमने एक सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, हमने अपने इक़्तिदार को तूल कैसे देना है और एक जमात को ख़त्म कैसे करना है। हम इत्तफाक़ राय करना ही नहीं चाहते पैदा। अगर हम इत्तफाक़ राय पैदा करना चाहते होते तो हम मुल्क की खातिर जो है हमें अपनी बका जो है उसको पसे पर्दा डाल के अपनी बका को कुर्बान करके अपनी अना को कुर्बान करके बका के लिए सोचना पड़ेगा। बदकिस्मती है हम अपनी अना से बाहर नहीं आ रहे और हमें अना इतनी प्यारी है कि उसके लिए हम मुल्क की जो है उसको सलामती हम दाव पे लगाया हुआ है। तो इस तरह जो है ये मसले हल नहीं हो गए। इनको चाहिए कि सारी सियासी जमातों को क्या इसमें नुकसान होता है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी पे कोई जो है मुकदमात हैं, वो जेल में है, कन्विक्शन है,
तो फॉर द टाइम बीइंग जो है उनको बुलाया जाए और उनको राजा साहब इजलास कह में रहे थे बुलाया कि जाता कानून इसकी और उनकी इजाज़त रह नहीं ली देता। जाती। अब मुझे ये भी बता दीजिएगा, चूंकि आप लॉ एक्सपर्ट भी हैं, फिर मैं चीमा साहब से भी इसका जवाब ले लूँ। राजा साहब अभी कह रहे थे कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता पेरोल के हवाले से, तो पेरोल तो है ही कानूनी एक पॉइंट ना, जिसपे नहीं कैदी देखिए, को बाहर निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक तो ये बदकिस्मती है कि पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा सोचते नहीं है कुछ मेरे दोस्त। अब जो है पेरोल का बाकायदा कानून है, उसके बाद जो चेयरमैन सेनेट है और उसके बाद कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनके पास इख्तियार हैं कि वो ये कर सकते हैं। ये अलहदा बात है कि ये करना नहीं चाहते या इतनी इनके पास इतने इंडिपेंडेंट नहीं है नहीं, या कुछ करना कर नहीं नहीं चाहते, सकते। मेरे ख्याल में हरल साहब इसको हज़फ कर दें। यूँ कह लें कि अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, उसमें तो अभी तक कमल दरामद नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो एहतजाजन कितने अरसा उन्होंने चेयर ही नहीं किया इजलास को। हालांकि आप कानून में देखें ना, अगर तो एक मेंबर जो है कौमी असम्बली का, उसके पास पावर होती है, इख्तियार होता है कि वो किसी भी जाके जेल का विजिट कर सकता है। यहाँ पे चेयरमैन सेनेट जो है उसके लेकिन उसको नहीं एक करने एक दी एक और चीज़ मुझे बता दीजिए, वो तो पेरोल पे बुलाना तो एमएनए होगा या सेनेटर होगा या प्रोविजन असेंबली का मेंबर होगा तो पेरोल पे बुलाया जाएगा। अभी खान साहब तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तो उनको पेरोल पे कैसे बुलाया जाएगा? देखें, आपने अपनी मुल्क की सलामती के लिए, इत्तफाक राय के लिए और दहशत गर्दी का ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए आपने इस तरह के जो है आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। वो एक पार्टी जो है उसके सरबराह है और उसकी पार्टी ने, आप दो इलेक्शन में देख लें, 8 फरवरी में सबसे ज़्यादा मैंडेट उसको मिला है। सबसे ज़्यादा जो अवामी तायीद है उस जमात के सरबराह को है और उसी वजह से वोट मिला है और मकबूलियत है उस पार्टी की ठीक है, और ठीक है, मकबूल लीडर है। बिल्कुल आप सही उसको कह कैसे बाहर रख के जो है इत्तफाक राय पैदा कर सकते हैं? ठीक है जी। ऐसा चीमा नहीं हो साहब, सकता। चीमा साहब से जान लेते हैं। चीमा साहब, मुझे अब ये बता दीजिए कि आप लोगों की अब आगे स्ट्रेटजी क्या है? आप लोगों की आपस में मुशावरत हुई होगी, आपस में कुछ ना कुछ तो आपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग तो की होगी ना। हुकूमत एपीसी के बजाय मामला कौमी सलामती कमेटी में आपके ख्याल में क्यों लेकर गई? देखिए, पहली बात तो राजा साहब बात करें, तारीख लिखी जा रही है। तो तारीख ने तो ये लिखा है कि एक आदमी जो कन्विक्टेड था उसको सीधा लंदन ले गए कि जी इसकी शरियाने बंद हैं, उसके प्लेटलेट्स कम हैं। तो तारीख में तो दूसरी बात यह है कि आज कानून की बात है, ये पिछले 3 साल में कानून की बात करना तो आज छोड़ देना, ये क्यों हम बार बार अब बात कर रहे हैं कि इस मुल्क में तो लोगों की 2-2 साल जमानतें नहीं हुई। इस मुल्क में 7 साल का बच्चा गिरफ्तार हो जाए, अबडक्ट हो जाए, उसे को ले जाए, उसे को पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क में आप कह लें कि खवातीन जो पीटीआई की थी उनको सीटें नहीं मिली, उनकी सीटें नून लीग और पीटीआई पीपल्स पार्टी को दे दी गई। इस मुल्क में आप कह लें कि सबसे बड़ी पार्टी को निशान नहीं मिला, उसके लोगों को कागज जमा कराने की इजाजत नहीं मिली, उसके लोगों को कहीं से आप उठा लें, उनका घर तोड़ दें, उनके घर चोरी कर लें, उनके पैसे चोरी कर लें, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। अच्छा, सो यहाँ पे हाई कोर्ट को फैसला कर दे, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे, वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। लिहाजा मैं समझ नहीं, शुगल जो है ये याशी वाली बात जो कानून की है, ये हम करना छोड़ दें। अब तो ये है कि इस मुल्क में लोगों ने गन उठा ली, जो कि बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि इस मुल्क में लोगों ने गन उठा ली। जब गन उठा ली है तो हम अब थोड़ा सा देखें कि सारी दुनिया की तारीख ये कहती है कि जब कानून खत्म होता है, अदालत खत्म होती है, अल्टीमेटली गन रह जाती है। तो हमारा ख्याल था कि हमारे लोग गन नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने उठा ली। तो जब सारी दुनिया की तारीख के मुताबिक में हम काम कर रहे हैं, तो अब होश के नाम ने और गन को दूर न जाने दें, इस प्रोसेस को लोगों को इस सिस्टम का आदी ना होने दें। हम लोगों को बिठा के बैठ के कुछ चीजें तय करें, लोगों के हकूक, लोगों के आप कह लें कि लोगों की राय, लोगों का मैंडेट। अगर आपके ख्याल में सरफराज बुगटी जो है, सरफराज बुगटी जो काउंसलर नहीं जीत सकता, उसे वज़ीर आला होना चाहिए और वो हो। मरीम बीबी जो अपना इलेक्शन हार जाए, नवाज शहबाज की जो अपना हल्का हार जाए, तो वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, तो फिर आप कौन से आप कहते हैं कि कंसेंसस, कौन सा अमन, कौन सा कौमी यकजहती, कौन सा इत्तेहाद, इस इत्तेहाद की जरूरत पे जोर। भाई चोर हैं ये चोर हैं, मैंडेट चोर जो है उसको ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो फैसले करे। कौन से फैसले जिनको मैंडेट दिया उन्होंने कर। ये जितनी जल्दी इस प्रोसेस को ठीक कर लें उतना बेहतर होगा। यही तारीख ने लिखा है, यही तारीख का सबक है, यही तारीख आइंदा भी करेगी
कि जो भी मैंडेट से हटेगा उससे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उससे किए हुए फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो चिमा साहब आपको उस इंटरप्ट पे कर अमल रही हूँ दरामद नहीं होगा। माजरत के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल आप लोगों पे तनकीद की थी, उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ को होना चाहिए था। सर आपकी मौलाना साहब से कोई मुशावरत हुई, कोई बात हुई? क्योंकि आप लोगों के इत्तेहाद को लेके, अलायंस को लेके तो तहरीक को लेके बात तो उनके साथ डेफिनेटली चल रही है, इस सिलसिले में भी कोई बात हुई आप लोगों से? क्योंकि उन्होंने ये गिला किया कि अगर मुझसे डिस्कशन कर लेते तो मैं उनको मना करता कि ये हरकत ना करें, उनको आना चाहिए था। देखें, ये जो आप कह रहे हैं कि जमहूरियत है, इसका यही तो हुस्न है कि इसमें कोई बंदा भी कोई भी बात कर सकता है और बात से रोकना नहीं चाहिए। जी आप कह लें आप उससे इत्तेफाक कर रहे हो या ना कर रहे हो, ठीक है। इख्तिलाफ राय जो है होता है, रहता है। लिहाजा फजल रहमान साहब की अपनी ओपिनियन है और हमारी अपनी ओपिनियन है। बात फजल रहमान साहब की नहीं है, बात है कि हम इस मुल्क के 60 to 70% लोगों को, जो पिछला इलेक्शन 2008 मई को 8 फरवरी को हुआ था, उसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज अगर इलेक्शन हो तो 80% लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सामने लोगों को जिनकी मतलब 2-2 सीटें, एक सीट है, कोई सीट नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, इलेक्शन हारे हुए हैं, उनकी राय को हमारे सामने ला के ना बयान करें कि उन्होंने ये कहा था। लिहाजा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इम्पॉर्टेंट है अवामी राय। अवामी राय ये है कि उन्होंने हमें वोट दिया है, वोट हमें दिया है, तो हम सबसे बड़ी पार्टी तारीख की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की तारीख की बड़ी पार्टी अपना फैसला खुद करेगी। उसने फैसला फजल रहमान साहब से पूछ के नहीं करना, उसने फैसला आपकी राय से या राजा साहब की कोई धमकी से नहीं करना। उन्होंने फैसला किसी, आप कह लें कि यू कैन से किसी के रोब में, किसी के आप कह लें कि कोई अखबारी नुमाइंदा को बात लिखते हैं उसके मुताबिक नहीं करना। वो जिन्होंने मैंडेट लिया है वो उनका हक है फैसला करना। उन्होंने फैसला ठीक किया है, उन्होंने फैसला ठीक किया है, और हम समझते हैं, जेन्युइन समझते हैं कि जब भी आप लोगों के मैंडेट हट के फैसला करेंगे, वो जब भी दुनिया में जहां भी हुआ है दुनिया में इंसानों की बस्ती में, उसका नतीजा यही निकला जो आज कर रहा है। ठीक हो गया। लास्ट मिनट से चिमा साहब, जी लास्ट मिनट से मैं हरल साहब जी ये भी तय है कि जहाँ जब सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ तो सानिया जाफर एक्सप्रेस में भी ये तारीख लिखेगी कि कुछ लोग वहां 5 स्कोरिंग कर रहे थे, वहां जाके लैपटॉप बांट रहे थे, वो जाके पुरअमन शहरियों को उसका मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे थे। आपको पॉइंट आ गया चिमा साहब, आपको पॉइंट आ गया। लास्ट क्वेश्चन मैं हरल साहब से भी कर लूं क्योंकि प्रोग्राम में वक्त की किल्लत है। हरल साहब मुझे ये बताइएगा क्या ईद के बाद की सियासत फिर सड़कों पे होगी? मौलाना साहब अपने तय तो अनाउंसमेंट कर चुके हैं, बेशक उन्होंने अपनी पार्टी से मुशावरत करनी है, पार्टी के इजलास से मुशावरत करनी है, लेकिन वो इंदिया दे चुके हैं कि ईद के बाद वो भी तहरीक चलाएंगे, ग्रैंड अलायंस की भी तहरीक चलेगी, तहरीक इंसाफ पहले कह चुकी है, तो फिर एजुटेशन की सियासत सड़कों पर? देखिए, मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ईद के बाद कोई ऐसी कामयाब तारीख जो है वो चलने जा रही है। अभी मुल्क की जो सूरत हाल है और बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, महंगाई, बेरोज़गारी, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, इस सारी सूरत हाल में जो है तहरीक जो है मुझे चलती नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो है महरूमियों में इजाफ़ा होता जा रहा है आवाम की, और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। आवाम को जो है पहले ही जो है महंगाई और बेरोज़गारी जो है वो अरूज पर है। तो आप देख लें कि पेट्रोल जो है उसकी पूरी दुनिया में इस वक्त सस्ता है पेट्रोल, और हुकूमत पाकिस्तान जो लेवी टैक्स है वो 107 रुपये ले रही है। कितना जुल्म है! और बजाय अवाम को रिलीफ देने के, ये अवाम जो है ये बेरहम अशरफिया जो है अपनी मराद के लिए, अपनी जो है अयाशियों के लिए अवाम के ऊपर बोझ डालने से कोई एक मौका भी नहीं ज़ाया करती। फिर महंगा कर देती। हर चीज़ देख लें, पेट्रोल देख लें, गैस देख लें, बिजली के बिल देख लें, कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये कहते हैं कि हमने मईशत जो है उसको बेहतर कर दी है। हमने अगर आप डाटा निकालें तो हमने इक्तिसादी तरक्की जो है हमारी पीछे पहले से कम हुई है, ज़्यादा नहीं हुई हमने की। तो हम, और दूसरा किसान जो है उसको इन्होंने बेचारे को कुचल के रख दिया है। जो रीढ़ की हड्डी है ज़राअत जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो कोई पॉलिसी नहीं है, ना इनके पास कोई मुआशी पॉलिसी है, ना सियासी पॉलिसी है, ना कोई सलामती की पॉलिसी है। के पास कोई पॉलिसी नहीं है जिसे ये मुल्क को लेके चल सके। बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका भी, राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका भी, जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।